प्रभु को अर्पित और निरंतर चिंतन परायण। यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, तृप्तो भवति, अमृतो भवति। क्या लब्ध्वा? यही निरंतर चिंतन ही प्रेम लक्षणा भक्ति है। निरंतर चिंतन, यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, जिसको प्राप्त करके लोग सिद्ध हो जाते हैं। अमृतो भवति, अमृत पद को प्राप्त हो। तृप्तो भवति, निष्काम चित्त, कोई चाह नहीं, अचाह स्थिति, इसका नाम तृप्ति है। अब कोई चाह नहीं, सुगति गति कुछ चाह नहीं, बिल्कुल शून्य हृदय कामना से, उसे कहते तृप्तो भवति, जिसे कृतकृत्यता कहते हैं। तो ये कब प्राप्त होती है? जब राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम चिंतन। खास बात है साधना में चिंतन। सुबह से शाम तक कोई सेवा ना हो और आपका अखंड चिंतन चल रहा है, ठीक चल रहा है, और निपटा दिया सेवा और चिंतन संसार का हो रहा है, तो खास बात नहीं हुई। इसीलिए साधना की चरम अवस्था आती, अवधूत स्थिति। पड़े हैं तो पड़े, भगवदाकार चिंतन, मल में पड़े हैं, सोच जाने की भी फुर्सत नहीं, निकल रहा है तो निकल रहा है, पड़े उसी में लौट रहे हैं। गाढ़ भगवत चिंतन, शरीर का होश नहीं, ये आखिरी स्थिति है। हमारी चिंतन वृत्ति निरंतर प्रभु में होनी चाहिए, कुछ उत्साह नहीं रह जाता। सच्ची मानिए, कोई वस्तु खाने में, कोई दृश्य, कोई होली दिवाली, किसी से मिलना, जो कुछ उत्साह नहीं रह जाता। बस भावोत्सवेन, हर समय भाव रूपी उत्साह, और कोई उत्साह नहीं। ना होते हुए भी स्वांग करना पड़ता है जो भगवान ने दिया है। जिसको जो अधिकार दिया है उस अधिकार से वैसा रोल निभाना है, ना कि उसमें स्वाद लेना है। कहीं कोई स्वाद नहीं मिलता। ये जो संसार प्रिय लग रहा है, चोरी चुपके संसार की बातें सुनना, संसार के दृश्य देखना, संसार के भोगों की लालसा रखना, ये दुर्भाग्य है कि आपका भजन नहीं हो रहा, इसलिए ऐसी स्थिति है। कुछ अच्छा नहीं लगता, यहां तक कि जीना भी अच्छा नहीं लगता। आपको जीने की भी चाह खत्म हो जाती। क्यों जिए, किसके लिए जिए? सब कुछ परमात्मा स्वरूप है, अब जब चाहे तब ले लें। तो मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। नाम जप, चिंतन, और नाम जप चिंतन क्या करता है कि भगवान से अभेद कर देता है। जैसे भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे कीड़े को अपने घरौंदे पे बंद करके अपना चिंतन कराता है, तो बिना शरीर छोड़े भृंगी नाम का कीड़ा जिस कीड़े को लाया था वो अन्य जाति का था, पर वो भृंगी बन जाता है। भृंगी की जो सृजन क्रिया है वो ऐसे है, वो संयोग नहीं करता। संयोग से उसकी सृष्टि नहीं है, चिंतन से उसकी सृष्टि है। वो अन्य जाति के कीड़े को लाके डंक मारता है, अपना चिंतन कराता है। तो वो कीड़ा इतना चिंतन करता है कि वो अपने शरीर का विस्मरण करके भृंगी में तन्मय हो जाता है, तो उसका शरीर भी भृंगी कीड़ा हो जाता है। तो जब हम राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, तो हमें दिव्य भाव तनु प्राप्त हो जाता है। इस शरीर से संबंध खत्म हो जाता है। राधा वल्लभ जी और सहचरी तनु एक ही है। जो राधा वल्लभ जी का तनु है वही सहचरी तनु है। अभेद हो जाता है। भक्त की अंतिम स्थिति अभेद है। अभेद स्थिति इस तरह नहीं कि मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रहे, एक रहे हो नंदलाल। अभेद स्थिति। तो हमें सबको चाहिए कि हम खास बात पर ध्यान दें, वह है नाम जप, वह है भगवत चिंतन। हमारा नाम जप चल रहा है तो होली लीला बढ़िया, नाम जप चल रहा सेवा बढ़िया, नाम जप चल रहा व्यवहार बढ़िया, नाम जप नहीं चल रहा तो सबका फल जो मिलना चाहिए वो तो मिला नहीं। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अपने आराध्य देव के चरणों का मृदु मृदु चिंतन होना, ये समस्त साधनाओं का फल।
राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये अंदर चल रहा है, देखो कितना आनंद आपको मिलेगा। मंत्र में मन लगे तो मंत्र चलाओ, शरणागत मंत्र, निज मंत्र जो गुरु कृपा से मिला है, मंत्र, नाम जप, वाणी गायन। अब अंदर से मुंह बंद है, वाणी चल रही, पूरी चतुरासी जी गा गए, देखो कितना आनंद मिलेगा। लगो भगवत चिंतन परायण रहो। कश्यापि दिव्य रति मन्मथ कोटि रूप, धामद्वयस्य कनकासित रत्न भाषा,